हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सी ए कपिल गर्ग। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होगी एंड अभी तक आप अपने सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। एंड हमने अपनी पहले एक रिवीजन सीरीज कंप्लीट करी थी जिसके अंदर हमने 18 आवर्स में, टू बी वेरी प्रिसाइज 17.5 आवर्स के अंदर पूरा सी इंटरमीडिएट डायरेक्ट टेक्स्ट का रिवीजन करा था डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई का स्टडी मटेरियल। ठीक है। एंड इसके बाद हमने अपनी सेकंड सीरीज चालू करी थी, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसके अंदर हमारे 8 टोटल लेक्चर्स हैं। उसमें से 4 लेक्चर थे हमारे आरटीपीस के ऊपर एंड रिमेनिंग 4 लेक्चर्स थे हमारे ऑन द प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स के लिए। एंड इसमें से अभी तक हम अपनी 4 लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल कपिल गर्ग क्लासेस, तो आप इसे वहां से देख सकते हैं। एंड बाकी रिमेनिंग 4 लेक्चर्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स, तो वो हम अभी आपके लिए जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 4 डेज। तो इससे पहले अभी मैं आपको प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कराऊं, इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ पेपर का एक पैटर्न समझा देता हूं कि मतलब सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से पेपर आता है, क्या क्या उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसमें आपको किस टाइप से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है इन योर एग्जाम्स। तो उसी के लिए आज ये एक छोटी सी वीडियो है। तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा एंड किस टाइप से आपको अपनी प्लानिंग करनी है पेपर सॉल्व करने से पहले, तो वो सभी आपके पास समझ आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सीए इंटर के टैक्सेशन पेपर के बारे में। ठीक है जी। टैक्सेशन, तो टैक्सेशन के पेपर में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक हमारा होता है पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या आता है? पार्ट 1 के अंदर आते हैं हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ठीक है जी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। एंड पार्ट 2 हमारा होता है डेस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 होता है 30 मार्क्स का एंड पार्ट 2 होता है 70 मार्क्स का। पार्ट 1 के अंदर डीटी प्लस आईडीटी के एमसीक्यूज आते हैं एंड पार्ट 2 के अंदर डीटी एंड आईडीटी के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब इसमें से डीटी कितने मार्क्स का होता है? डीटी होता है इसमें 42 मार्क्स का एंड रिमेनिंग 28 मार्क्स का होता है आपका आईडीटी। ठीक है जी, तो ये आपका डीटी एंड ये आईडीटी। अब हम बात करेंगे केवल डीटी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए। डीटी में आपका किस टाइप से पेपर पैटर्न होता है? तो इसमें आपके 14 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर मैंडेटरी होता है 14 मार्क्स का एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 to 4 ये 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 14 मार्क ईच के। ठीक है जी, तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। तो अब यहाँ पर आपको किस टाइप से अपनी टाइम एलोकेशन करना है वाइल सॉल्विंग पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पर 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन होता है, आपको टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट्स का, 3 hours इज इक्वल टू 180 मिनट्स एंड आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। तो आपको जो पर मार्क के लिए यहाँ पे टाइम मिलता है तो वो मिलता है आपको 1.8 मिनट्स। ठीक है, तो आपको 1.8 मिनट होता है फॉर एवरी मार्क। अब यहाँ पर आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। तो मेरा बच्चों से सजेशन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करें। उससे क्या होता है, क्योंकि 30 मार्क्स है, इसमें कोई बाइसनेस नहीं है। अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको फुल मार्क्स, अगर आपका आंसर गलत है तो वो डिडक्ट हो जाते हैं आपके आंसर नंबर्स एंड यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस केस में मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने एमसीक्यूज के अंदर आपको अपने मार्क्स स्कोर करने हैं एंड यहाँ पे अच्छे से अच्छा आपको स्कोर करना है। तो यहाँ पर आइडियली हमें कितना टाइम मिलता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 1.8 अगर हम कहते हैं तो हमें 54 मिनट्स मिलते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप 50 to 55 मिनट्स के अंदर अपना एमसीक्यू का पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू के पूरा पेपर आपको पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, उसके सभी आंसर्स आपको निकालने हैं एंड उसे आपको अपनी ओएमआर शीट के अंदर भी फिल करना है हैंड टू हैंड। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एंड उसे अपने बुकलेट के अंदर ही, मतलब जो उनकी एग्जामिनेशन पेपर होता है उसी के अंदर ही वो टिक करके छोड़ देते हैं कि फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का सी, बट उसे अपनी ओएमआर के अंदर नहीं भरते कि वो लास्ट में भर देंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको ओएमआर के अंदर स्टार्टिंग के 50 to 55 मिनट्स के अंदर ही अंदर भरना है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने लास्ट मिनट के लिए छोड़ दिया, अब आप अपने डेस्क्रिप्टिव पेपर में लगे रहे एंड आप बाद में भूल गए, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप अपना, और आपका डेस्क्रिप्टिव करते करते आपको 2.5 घंटा हो गया। अब बाद का जो आपके 15-20 मिनट बचेंगे आपके पास, तो उस टाइम में अगर आप ओएमआर भरने बैठेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप कुछ ना कुछ गलती कर दें। आप 1 का आंसर ए था, उसकी जगह वहां पे उसे बी भर दें, या 2 की जगह सी, 2 में बी था उसके सी भर दें। तो आप कुछ ना कुछ ओएमआर भरते टाइम पे गलती कर सकते हैं। तो ये गलती को अवॉइड करने के लिए, सिली मिस्टेक से आपकी पूरा का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। तो आपके साथ ये गलती ना हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके जो स्टार्टिंग के 55 मिनट्स एमसीक्यू के लिए है
उसी के अंदर आपको अपनी OMR शीट को भी कंप्लीट करके अलग करके बिल्कुल साइड में रख देना है कि हाँ जी मेरा MCQ कंप्लीट, अब मेरे को MCQ के अंदर कुछ भी नहीं करना। एंड सेकंड, एक और अच्छी बात कि जब आप MCQ करते हैं ना, तो बहुत बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोविजन जो आपको क्लिक ना हो, तो आपको पता हो कि भाई हमारे MCQ पेपर के अंदर था, तो जिस टाइम पर आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो हो सकता है आप वहां से भी कुछ हेल्प ले लें अपने MCQ को सॉल्व करते टाइम पर। फॉर एग्जांपल आपको कोई सेक्शन नंबर ही वहां से MCQ से मिल जाए, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले सबसे पहले आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, पहले आप अपना MCQ का पेपर पूरा सॉल्व करिए, सॉल्व करके उसे OMR के अंदर भर के आपको कंप्लीट करना है इन द 55 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब अपने 55 मिनट्स के अंदर पूरा MCQ सॉल्व कर देंगे, अब आपका आता है 70 मार्क्स का पेपर, जिसके अंदर आपको 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करने हैं। अब उसके अंदर हम बात करते हैं DT की, तो 42 मार्क्स पर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। एंड अब यहाँ पर अगर हम इसे 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समवेयर निकल कर आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स। अब आपको एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको 25 मिनट्स का बाइफरकेशन किस टाइप से करना है, तो 25 मिनट को आप डिवाइड कर लीजिए 1/3 एंड 2/3, यानी कि 1/3 एंड 2/3 आप इसका अलग अलग निकाल लीजिए। तो 25 मिनट्स का 1/3 मैं यहाँ आपको साइड में लिखकर बताता हूँ। तो 25 मिनट के मिला आपको एक क्वेश्चन के लिए, इसका 1/3 एंड 2/3, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट एंड 16 मिनट। तो आपको 8 मिनट के अंदर अपने पूरे क्वेश्चन को रीड करके उसे एनालाइज करके उसकी लाइन बाय लाइन आपको वहीं पे समझना है कि कहाँ पर हमारा कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, कहाँ पे TDS है, कहाँ पे क्या है, क्या IFRS की इनकम है, क्या PGBP की इनकम है। तो वो पूरा प्रोसेस आपको पढ़ते पढ़ते अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको सारी चीजें समझनी है कि बंदा हमारा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है या नॉट सीनियर सिटीजन है, 115 BSc को ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सभी जितनी भी उसके अंदर निटिग्रिटीज होती हैं सभी आपको समझनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिस्टेक कर देती हैं। एंड वहां पर आपको छोटा छोटा आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन पेपर के अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते, बट आप मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं ओनली फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, एंड वो भी आप पेंसिल से करना प्लीज, मतलब पेन से तो कुछ भी मत करना क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो 8 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना है। एंड उसके बाद रिमेनिंग 16 मिनट के अंदर आपको अपना पूरा क्वेश्चन अपनी आंसर बुक के अंदर लिखना है। अब ये 16 मिनट के अंदर आपको अपना पेपर इस टाइप से मतलब सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि वहां पर आपकी कोई भी सिली मिस्टेक ना हो, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक हो, आपने वर्किंग नोट बनाकर दें आप, मतलब कोई भी छोटी अगर मान लीजिए कहीं पे आपको लिख रहा है कि 2 × 1 लाख, आपको 2 लाख लिखना है तो आप उसे साइड में लिख सकते हैं, बट कोई बड़ी कैलकुलेशन है तो उसके लिए आपको सेपरेट वर्किंग नोट अच्छी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाकर देना पड़ेगा तभी, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी लिखा हुआ आता है कि शो ऑल द वर्किंग्स क्लियरली। तो आपको सभी वर्किंग क्लियर करके दिखानी है कि किस टाइप से आपका टैक्स पेबल निकला, किस टाइप से आपका टैक्स रिफंडेबल निकला, किस टाइप से आपकी इनकम निकली, तो वो सभी वर्किंग आपको करके देनी है 16 मिनट के अंदर। तो ये हमारा होना चाहिए एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी, यानी कि फर्स्ट 50 to 55 मिनट्स के अंदर आपको पहले अपने MCQ को कंप्लीट करना है। एंड बिल्कुल भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती आप मत करना कि OMR बाद में भर देंगे। OMR आपको हैंड टू हैंड तभी की तभी फिल करनी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे बाद में OMR छोड़ देते हैं एंड बाद में जब टीचर आ जाते हैं उनकी कॉपी को लेने, जब वो OMR भरने बैठते हैं फिर कुछ नहीं होता भाई, ये आपके 30 नंबर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए ये गलती मत करना, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव में तो लास्ट मोमेंट पे भी आप कुछ भी लिख दोगे तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, बट अगर OMR में आपने आंसर A की जगह B कर दिया, C की जगह D कर दिया ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको फिर, ठीक है। और आपके ये सबसे ज्यादा इसी के अंदर हमें मार्क्स स्कोर करने होते हैं। एंड बाकी 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में आपको DT किस टाइप से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेम पैटर्न पे आपको इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपना IDT का पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको DT को सॉल्व करने के लिए 75 मिनट्स मिलते हैं, बट आप कोशिश करना अगर आप इसे 75 मिनट से कुछ कम में सॉल्व कर सकें, लाइक 70 मिनट 72 मिनट, तो उससे आपको IDT में सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और IDT के क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसके अंदर क्या सप्लाई है, क्या सप्लाई वैल्यू है, क्या सप्लाई नहीं है, सारी चीजें बड़ी ध्यान से आपको देखनी होती है। तो IDT के लिए भी प्रॉपर टाइम बचा कर रखना आप। एंड इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एंड लिखते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को प्रोविजन वगैरह सब पता होते हैं, वो करते भी ठीक है, बट वो सिली मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में। तो ये जल्दबाजी के अंदर कोई सिली मिस्टेक मत करना। 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन को रीड करके एनालाइज कर लेना, समझ लेना कहाँ पे क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होने, एंड 16 मिनट के अंदर उसे अपनी आंसर बुक के अंदर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना, ठीक है जी। एंड आपको इसी के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आज एक छोटी सी क्लिप थी, केवल आपको एग्जाम पैटर्न से रूबरू कराने के लिए कि किस टाइप से आपका एग्जाम होता है, किस टाइम से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आपको उसमें किस टाइप से अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है। अब इसमें मान लीजिए अगर 8 मिनट की जगह कहीं पे 9 मिनट लग रहा है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है, तो दैट्स एक्सेप्टेबल, बट आप उसे आगे कहीं ना कहीं उसे रिकवर कर लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अभी हम चालू करने जा रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज, जिसके अंदर हम 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।